हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं 68वीं जो बीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को होने वाली है। उसके लिए उसमें जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो ये हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये लगभग आते हैं 20 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में। 68वीं की बात कर रहे हैं, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो जीव विज्ञान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मैराथन टेस्ट है, आप लोग देख लीजिए इसके क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सामने स्क्रीन पे। एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क में रक्त का कुल परिमाप होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 10 से 12 लीटर, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 से 6 लीटर। ये जो स्वस्थ मनुष्य में होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त की कुल मात्रा मनुष्य के शरीर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टाइफाइड का कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के, ऑप्शन बी वायु और जन्य रोग, ऑप्शन सी जनजन्य अन्य रोग, ऑप्शन डी जीवाणु, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक से अधिक। इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्रामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी दिया है वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन्स के रूप में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु की खोज, यानी कि किसकी बात कर रहा है? जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लेम्बक, ऑप्शन सी ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुण सूत्रता, और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी दिया हुआ है कीटों को मारने का विज्ञान, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अब बता देते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। इसका 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया है बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन ई दिया प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 1000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 500 सीसी, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1200 सीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है।
और यह निम्न में से किसका वहन करता है। ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑक्सीजन, और ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी दिया है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है। ये बात कर रहा है जो मेल है, मेल और फीमेल में तुलना की बात कर रहा है, कौन सी रोग मतलब जो बहुत कम होता है। चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी बर्रांधता, ऑप्शन सी घेंगा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्रेन ट्यूमर, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आप हम ये भी जान लेते हैं कि इसके जो रोग दिए हुए हैं, जो टाइप दिए हुए हैं, ये रोग किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके, आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे, ये आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन बता भी देते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर जो है ये होता है हमारे माइंड में, ये दिमाग को प्रभावित करता है, दिमाग। और जो घेगा है ये हमारी करता है गर्दन, और निकट दृष्टि रोग है जो ये करता है आँख को, हमारे आँख को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में से अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए केंद्रिका, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी जीव द्रव्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन इसका जो बताइए आप लोग, क्या किसी को पता है कौन सा सही जवाब होगा। इसका जो ऑप्शन होगा हम बता देते हैं। अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव द्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है मछली का तेल, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी जंतुओं के कृत एवं गुर्दे, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आम, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दों। और मित्रों ये आप लोग देखो ना, मछली के तेल, इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है विटामिन ए और डी। और ये पालक में कौन सी विटामिन पाई जाती है, या कौन सा तत्व मतलब पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आयरन। और आम में पाया जाता है विटामिन ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी डीएनए, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेना, ऑप्शन बी स्टोमा, और ऑप्शन सी दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। बात कर रहा है एंटीबॉडी किस में नहीं होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी रुधिर वर्ग दिया है बी, और ऑप्शन सी दिया है ए बी वर्ग, ऑप्शन डी दिया है ओ वर्ग, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 30 से 40%, और ऑप्शन बी 55 से 60%, ऑप्शन सी दिया है 40 से 50%, ऑप्शन डी दिया है 60 से 70%, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 से 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक पौधे पर पुष्पन के लिए एक उत्तरदायी हार्मोन्स है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, और ऑप्शन बी दिया है जिबरेलिन, ऑप्शन सी दिया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी दिया है फ्लोरिजीन, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोरिजीन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जानवरों एवं पौधों की संरचना, और ऑप्शन बी दिया हुआ है मानव अंगों की क्रियाकलाप, और ऑप्शन सी दिया हुआ है कोशिकाओं और ऊतकों का, ऑप्शन सी दिया हुआ है पशुओं का व्यवहार, ऑप्शन डी दिया हुआ है कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जानवरों एवं पौधों की संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है इक्तियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है मेलेकोलॉजी, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 19 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटोमोलॉजी। और आप लोग कमेंट करेंगे कि जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं इनको क्या कहते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए मैकोलॉजी है, मेलेकोलॉजी है, ये किससे संबंधित है, ये आप लोग कमेंट करेंगे, ये भी आप कमेंट करेंगे। और आप इक्तियोलॉजी भी कमेंट करेंगे कि जो इक्तियोलॉजी है किससे संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन है। और ये ऑप्शन सी भी दिया एक है, वो दिया है पैरासिटोलॉजी, ये किससे संबंधित है, ये किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। चलिए आप लोग कमेंट भी करेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पैलिनोलॉजी, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी कहते हैं सेरिकल्चर, और ऑप्शन डी है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन बी पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी सब्जियों का अध्ययन, ऑप्शन डी दिया हुआ है जल संरक्षण, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदा विहीन पादप संवर्धन। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ये बात कर रहा है जीवों की, जीव मतलब जो सबसे पुराना जीव वो कौन सा है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी दिया है यूग्लिना, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 23 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील हरित शैवाल। ये जो नील हरित शैवाल है ये सबसे पुराना पृथ्वी पर जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनासोर रहे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है पेलियोजोइक युग, ऑप्शन बी सेनोजोइक युग, ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी प्लाइस्टोसीन युग में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। यदि पता हो, नहीं पता है तो हम इसका जवाब बता देते हैं। जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये डायनासोर जंतु है ये किस प्रजाति युग का है, मतलब किस प्रजाति युग का है, ये है मेसोजोइक युग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समुद्री कुंबलर खीरा, ऑप्शन बी समुद्री गाय समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है समुद्री गाय, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 25 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? किसकी बात कर रहा है मित्रों? कीट की बात कर रहा है। जो कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे हम लोग करते हैं? चलिए देखते हैं। इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है खटमल, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी मच्छर और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो। इसका जो सही जवाब होगा 26 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकड़ी। जो मकड़ी है ये कीट प्रजाति की यानी कीट नहीं है। और बाकी जितने भी हैं खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सारे के सारे कीट हैं। ये सारे के सारे कीट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 टांगे होती हैं इसलिए भिन्नता है। ऑप्शन बी 8 टांगे होती हैं इसलिए मकड़ी इसमें भिन्नता होती है। ऑप्शन सी 10 टांगे होती हैं और ऑप्शन डी दिया हुआ है 12 टांगे होती हैं और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो होगा इसका ऑप्शन 27 का बी ऑप्शन, यानी कि जो मकड़ी की जो कीट से भिन्नता है वो है क्योंकि मकड़ी में जो है ना वो 8 टांगे पाई जाती हैं जबकि कीट में इतनी टांगे नहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी तिलचट्टा और ऑप्शन सी दिया हुआ है घरेलू खटमल और ऑप्शन डी दिया हुआ है मगरमच्छ और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलचट्टा। तिलचट्टे का जो रक्त होता है वो मतलब वाइट यानी कि सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंताक्षेपित करती हैं। ऑप्शन ए ग्लेसन एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 29 का सी ऑप्शन, यानी कि एस्टेरेटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, इसका ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत इसमें दिया हुआ है। वो होता है मेथेनोइक अम्ल, यानी कि आप लोग कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये जो बात कर रहा है स्टेरोटिक, ये फार्मिक अम्ल या यानी कि मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी फ्लोरीन यौगिक और ऑप्शन डी दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 30 का, यानी कि 30 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फर। सल्फर जो है लहसुन में सल्फर की ही गंध आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेब के फल में लाली का कारण, मतलब जो सेब होता है वो लाल क्यों होता है? कौन सा एसिड है जिसके कारण ये लाल होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी दिया है जेंथोफिल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए कैप्सेसिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी जेंथोफिल और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैरोटीन और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकोपिन। जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्पेसीय अम्ल, ऑप्शन सी सेल्यूलेज, ऑप्शन डी ग्लिसरीन और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, अगर किसी को पता हो। यदि नहीं पता है तो हम तो बताने के लिए आपके लिए बैठे ही हैं, आपको बता रहे हैं। इसका जवाब जो सही जवाब होगा 33 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्त, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी दिया हुआ है संपूर्ण कोशिका, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 34 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी जीजे मेंडल, ऑप्शन सी एफ.वी. मोरिसन और ऑप्शन डी दिया है मॉर्गन, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा 35 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीजे मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है केंद्रक और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है दालें, ऑप्शन बी चावल और ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी दिया हुआ है गन्ना और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दालें। दालें इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन डी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम फास्फेट। जो कैल्शियम फास्फेट है वो मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन ए जबड़े में, ऑप्शन बी जांघ में, ऑप्शन सी गर्दन में और ऑप्शन डी दिया है हाथों में और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जबड़े यानी कि कौन सी होती है एनेमल बोलते हैं इसको एनेमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है स्टार्च, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन और ऑप्शन सी दिया हुआ है रेसे और ऑप्शन डी दिया हुआ है बसा और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन ए यूरिएज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सन और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोटीएस और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 41 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रिप्सन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पचाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय और ऑप्शन सी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी आमाशय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत। यकृत जो है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की ओर चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी पित्ताशय की थैली, ऑप्शन डी पैनक्रियाज और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका ऑप्शन जो सही जवाब होगा 43 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि यकृत, ये किसकी बात कर रहा है? पित्त। पित्त का निर्माण कहाँ होता है और जो एकत्रित रहता है ये कहाँ रहता है? ये रहता है पित्ताशय में, यानी कि पित्त की थैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से विटामिन का, ऑप्शन बी दिया है हार्मोन्स का, ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन का, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एंजाइम का, और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। और जो इसका सही जवाब होगा 44 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन। फंक ने विटामिन की जो खोज की थी फंक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। इसमें ये बात कर रहा है जो सेब है हमारा एप्पल है, इसमें क्या मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये हमारे हृदय के रोगियों में सहायक सिद्ध होता है। चलिए इसके ऑप्शन ए दिया है सोडियम और पोटेशियम के, ऑप्शन बी फास्फोरस और मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी दिया है पोटेशियम और फास्फोरस के, ऑप्शन डी दिया है केवल पोटेशियम के, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 45 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल पोटेशियम के। ये जो हृदय की बात कर रहा था वो पोटेशियम सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ऑप्शन ए लौह के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी आयोडीन के, ऑप्शन डी सोडियम के, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? आप जिसको पता है वो कमेंट भी करता रहे, और जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर होती है। आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आपके दिमाग में पूर्णतया बैठ जाती है। आप लोग ये नोटिस करें, जब लिखें तो देखें, यदि आप पढ़ के किसी बुक को पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे वो एक बार में सही से नहीं, क्योंकि जो आप लोग लिख देते हैं वो आपके दिमाग से होती हुई गुजर जाती है, और जो आप पढ़ लेते हैं आँखों से वो ओझल होकर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका जो आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विटामिन सी है वो किसका अवशोषण में मदद करती है? वो करती है लौह के मतलब मदद करती है लौह को, यानी कि अवशोषण करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, और ऑप्शन सी दिया है विटामिन डी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है विटामिन ई, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है वो हमारे मानव के शरीर में भंडारित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। जो विटामिन सी होती है ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ये आप बताएंगे आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, अगर पता हो कमेंट करें जल्दी जल्दी से। चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है यकृत, दूसरा ऑप्शन दिया है त्वचा, ऑप्शन सी दिया है फुफ्फुस, और ऑप्शन डी दिया है वृक्क, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत। जो विटामिन ए होती है वो